ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर। तो फॉर ऑल द एक्वेरियस सन मून राइजिंग, जैसे आपको रेजोनेट करती है आप रीडिंग देख सकते हैं। तो एक्वेरियस, पहले आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या सिचुएशन है अभी। ओके, सो अभी सिचुएशन ये है, आई थिंक एक्वेरियस आप अभी इस टाइम ऐसा लगता है कि किसी से राय ले रहे हैं किसी चीज़ को लेके, टू हाउ टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें से आप निकलना चाहते हैं, या चेकिंग ऑन इट। कोई सिचुएशन ऐसी है, यू आर आस्किंग अबाउट इट, आप स्टक महसूस कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि स्टिल आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं सिचुएशन को लेके। ऐसी सी कोई सिचुएशन बनी हुई है आपके अराउंड। अब वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप को लेके हो सकती है, जनरल ओवरऑल। ओके, ये एनर्जी पिक हो रही एक्वेरियस के लिए। आपकी अगर बात करें, आई थिंक यू हैव लॉट ऑफ लव। ओके, लेकिन इट इज़ अबाउट कि क्या करें, किस और मतलब इतना समटाइम्स यू हैव सो मच लव एंड पैशन एंड इमोशन। ठीक है, किसी न्यू पर्सन के लिए हो सकता है, यू फीलिंग दैट कि हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, यहाँ पे अगेन 3-3 एनर्जी है, तो कुछ थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकती है, या कोई हो सकता है आपसे रिकनसाइल करने के बारे में सोच रहा है एक्वेरियस, या किसी के जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ये एनर्जी आपकी साइड से भी मुझे थोड़ी सी इम्पल्सिव एनर्जी दिखाई दे रही है। पहले इनकी बात कर लेते हैं, इस पर्सन की इंटेंशन क्या है और इनका नेक्स्ट मूव क्या है। सो इंटेंशन ये है, या तो ये आपके पार्टनर है, फियांसे, ओके, हस्बैंड वाइफ, और दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू, कि आपसे शादी करना चाहते हैं, बट अगैन कुछ सिचुएशन में हो नहीं पा रहा है, नथिंग इज़ हैपनिंग, मतलब कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है। तो आउटकम आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कम्युनिकेशन, टॉकिंग, बट नथिंग इज़ मूविंग एनीवेयर। यहाँ पे बिट्रेयल वाली एनर्जी भी आ रही है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है बी वेयर, बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स इट्स अबाउट, या तो आपको कोई बात पता चल रही है किसी के बारे में, और मे बी इट इज़ अबाउट दैट फीलिंग बिट्रेड, हार्ट ब्रोकन और शैटर्ड। ओके, कि ऐसा हुआ आपके साथ, या वैसा, या दिस एंड दैट। तो वो कुछ एनर्जीज भी हो सकती हैं, तो यू नीड टू लाइक गिव इट अ टाइम, आपको थोड़ा सा वक्त देना होगा। ओके, क्योंकि मूव भी स्पेशली मुझे इस पर्सन का कोई दिखाई नहीं दे रहा है फ़िलहाल आपकी तरफ। ओके, या कुछ ऐसी बातचीत हो रही है जिससे आप फील कर रहे हैं कि अरे आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। अब जो लोग टोटली सिंगल हैं उनके लिए यहाँ पे टेम्परेंस और बैलेंस का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आई एम गेटिंग दैट सॉन्ग, नेवर लेट यू गो, नेवर लेट यू, ऐसा है ना एक सॉन्ग, नेवर लेट मी डाउन, don't you give up, no, 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 I won't give up, no, I don't know, maybe Justin Bieber. Okay, let me love you, I don't know why I'm getting these lyrics. This was one of my favorite song, अभी भी मैं कई बार सुनती हूँ, बट समटाइम्स हमें लिरिक्स नहीं याद रहते हैं। ओके, बट नेवर माइंड। सो यस, ये वाला गाना आप सुन सकते हैं, बट ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है अराउंड लव। So maybe there is a person very passionate and drawn towards you, or they don't want to let you go, या आपकी तरफ से एनर्जी हो सकती है। So I think maybe there is a chance, कोई चांस हो सकता है अबाउट रिलेशनशिप, सिंगल कोई है जो आपकी तरफ काफ़ी पैशनेट फील कर सकता है और ड्रिवन टू बी विथ यू, या आप ऐसा महसूस कर सकते हैं। ओके, सो यू कैन हियर दैट सॉन्ग, जस्टिन बीबर, डोंट यू गिव अप, नो नो नो, आई डोंट नो मुझे उसके ना ही लिरिक्स याद आ रही है ना ही म्यूज़िक। ओके, अबाउट करियर,
career wise, what you can expect for all the Aquarius? Oh, so यहाँ पर ऐसा लगता है there is something calling. री-इवैल्यूएटिंग, जैसे होता है ना रीटेस्ट किसी चीज़ का, री-इवैल्यूएट, तो आप कुछ पास कर रहे हैं, चीज़ें पिकअप कर रही हैं. अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट अ डिसीजन दैट यू हैव टू टेक. कोई डिसीजन हो सकता है कि आप वो ले रहे हैं, और एक्सपेंशन दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही है, एक्शन दिखाई दे रहा है, लॉट ऑफ एक्शन, या कोई रिस्क लेना है या कोई स्टेप फॉरवर्ड लेना है. तो इस हफ्ते आई थिंक वो पे ऑफ करेगा. और दूसरा ये है कि पॉजिटिव, लाइक यू विल बी अ विनर. मुझे लगता है कि आप विनर होंगे, और कोई डील पक्की हो सकती है या आपके फेवर में कुछ वर्क कर सकता है. थिंग्स में गेट बेटर एट वर्क स्पेस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं टू पुट थिंग्स टुगेदर इन लाइन. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट ओवरऑल एनर्जी सबके लिए, ऑफकोर्स यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है. अगर करियर की बात करें, इट्स अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, टेकिंग राइट स्टेप्स. आपके लिए हायर कॉलिंग है कि अब ये वक्त है कि आपको ऐसा करना चाहिए, और आप उस चीज़ को सुन रहे हैं, ठीक है, मतलब अपने दिल की बात को. एंड टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, अगेन इट इज़ अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट, ग्रोथ, सम सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मे बी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट. ओके, और विक्ट्री दिखाई दे रही है, सक्सेस दिखाई दे रहा है, गेटिंग ओवर थिंग्स, कि आप फाइनली उस चीज़ में से बाहर निकल रहे हैं. आप देखिए, दो चीज़ें होती हैं, हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है. कुछ के लिए होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कर रहे हैं और न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, डिवोर्स हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, फाइनली आप एक नया साइकिल बिगिन हो रहा है ना, उसमें लाइक सक्सेस दिखाई दे रही है, अचीवमेंट. और बाकी सबके लिए इट्स लाइक पुरानी चीज़ें जो हैं वो एंड हो रही हैं, और आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है. ग्राउंडिंग एनर्जी, सिंगल्स के लिए तो खास करके मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये एक गुड न्यूज़ हो सकती है. पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी आ सकती है. नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. करियर वाइज अगेन आपको एंजल्स कह रहे हैं कि स्टेप फॉरवर्ड, डिवाइन इज़ विद यू. ओके, डिवाइन लाइट इज़ विद यू, द मास्टर, द क्रिएटर. और आई थिंक इट इज़ अबाउट ब्रेकिंग द चेन्स, ब्रेकिंग द पैटर्न. ओवरऑल एनर्जी, मतलब ओवरऑल सबके लिए गाइडेंस ये है, ब्रेकिंग द पैटर्न्स, और उसमें से बाहर निकलना, अपनी एम्परर फॉर्म में आना, स्टेप फॉरवर्ड करना, बिलीव करना, आगे की तरफ बढ़ना, फीलिंग द डिवाइन लाइट, कि हाँ वो डिवाइन लाइट आपके साथ है और आपका पर्पस क्या है, और उस पर्पस को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ना. ओके, वर्किंग, पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स. मुझे लगता है कि इट्स लाइक अ पीरियड ऑफ अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, नेक्स्ट लेवल हो सकता है. और आई थिंक अगेन कंप्लीशन, मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ फील कर पाएंगे, कुछ महसूस कर पाएंगे दैट देयर इज़ सम कंप्लीशन, और यू विल बी क्वाइट हैप्पी कि हाँ ये हो रहा है, और आप उस चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं. करते जाइए, मतलब जो मेहनत आप कर रहे हैं, आई थिंक आप एक पैटर्न ब्रेक कर रहे हैं. ऑफ कोर्स ये एक ब्रेक थ्रू का पीरियड है, करियर, रिलेशनशिप, कुछ भी हो, आप एक पैटर्न ब्रेक करके उसमें से बाहर निकल रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. और भगवान डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है कि प्लीज़, चाहे वो कुछ लर्निंग हो, दैट यू आर लर्निंग समथिंग, और यू आर गाइडिंग, या आपका कोई काम ऐसा है दैट यू गाइड पीपल, और यू आर क्रिएटिंग समथिंग, और उसमें डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं, पूरा मतलब आपका साथ दे रहे हैं. तो इट्स अ वंडरफुल एनर्जी. दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते. टेक केयर.